सीयूटी यूजी का रिजल्ट आ ही चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत ही कम मार्क्स आ गए हैं और वो परेशान है कि हम क्या करें जिससे हमें किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो आज की वीडियो में मैं यही सजेस्ट क्या जिससे आपको कॉलेज मिलने के मैक्सिमम चांस हो सके, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते रहोगे तो कम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्या आपको तरीका अपनाना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझ लो ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल सके। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. सीयूटी यूजी का जो रिजल्ट है वो आज ही शाम को डिक्लेयर हुआ था बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बीएचयू और डीयू की काउंसलिंग भी स्टार्ट है, आप इन दोनों के बारे में देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेन बात पे आते हैं, क्योंकि अगर आपके कम मार्क्स बीएचयू इतना मुश्किल है, कौन कौन सा ऑप्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखो आपने किस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है। सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, जिस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है, आपने क्या कोर्स चूज़ किया था, कौन सा कॉलेज चूज़ किया था, इससे कोई खास मैटर नहीं है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। पर आपके सब्जेक्ट से मतलब है किस सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंग्लिश और जनरल टेस्ट और पीसीबी इसमें आपने अपना पेपर दिया है, तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी से रिलेटेड किसी कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। आपने पीसीबी दिया है तो आपको बीए में एडमिशन नहीं मिल जाएगा। आपने पीसीएम दिया है तो आपको बायोलॉजी में एडमिशन नहीं मिल जाएगा। आपको इस बात को समझना होगा, आप जो सब्जेक्ट में एग्जाम दिए हो उसी से रिलेटेड कोर्सेज में ही आपको एडमिशन मिलेंगे। बीए के लिए आपने अप्लाई किया था, जैसे कि मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब का आपने पेपर दिया है, तो जाहिर सी बात है बीए और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपका एडमिशन होगा, ना कि बीएससी। इस बात को अपने दिमाग में क्लियर रखना। तो पहला पॉइंट क्लियर कर लो कि आपने किस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है और उस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको कॉलेज चुनना है। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है जिसका 200 नंबर का पेपर हुआ था और उसमें आपके 60-70 नंबर आ रहे हैं, मान लेते हैं, और ऐसे ही आपने 2-4 सब्जेक्ट का दिया है, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, आपको ऐसे कॉलेज छांटने होंगे जिनकी कट ऑफ कम जाती है। अब आप कैसे कॉलेज कैसे छांटोगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मैं तरीका बताती हूँ आपको, मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके लिए, ठीक है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पे दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, एफिलिएटेड कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट और एफिलिएटेड में थोड़ा डिफरेंस होता है, अभी मैं वो डिफरेंस क्लियर करूँगी। पहले मैं आपको लिस्ट बता दूँ कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला प्राइवेट कॉलेज, दूसरा आपका एफिलिएटेड कॉलेज, तीसरा आप ऑफ कैंपस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, चौथा आप अप्लाई कर सकते हो पेड सीट्स पे। पेड सीट्स मतलब जिसके लिए आपको अधिक पैसे देने पड़े, सबका मतलब है, 1 बाय 1 समझाऊंगी। नेक्स्ट आप अप्लाई कर सकते हो इवनिंग कोर्सेज में, ठीक है। ये 5 तरह की चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांस होंगे। अब 1 बाय 1 इन सारे पाँचों का मतलब समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपका प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज आप सबको पता है, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मतलब जो कि गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो, किसी कोई प्राइवेट आदमी उसका मालिक हो, गवर्नमेंट उसकी मालिक ना हो, ठीक है। तो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एपेक्स यूनिवर्सिटी और आपका ये सलूनी यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। मैं किसी को प्रमोशन नहीं करी, मैंने इनका दोनों नाम लिया तो ऐसा जरूर नहीं कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एपेक्स यूनिवर्सिटी हो गया आपका, सलूनी यूनिवर्सिटी हो गया आपका, संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी, गैलगोटियास यूनिवर्सिटी, ये सब आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसके ओनर गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। अब एफिलिएटेड कॉलेज का क्या मतलब होता है? एफिलिएटेड कॉलेज का ये मतलब होता है कि कोई गवर्नमेंट संस्था है और उसी से मान्यता प्राप्त कोई कॉलेज है। जैसे मान लो आपके आसपास, जैसे मैं गोरखपुर में रहती हूँ, ठीक है, तो गोरखपुर में डीडीयू यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक। अब इससे एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेज होंगे, जैसे मान लेते हैं फला महाविद्यालय, ये वाला महाविद्यालय, लॉर्ड कृष्णा पीजी कॉलेज, ऐसे ऐसे करके अलग अलग कॉलेजेस हो सकते हैं जो कि मेन यूनिवर्सिटी नहीं है पर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, है तो वो प्राइवेट लेकिन किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस, ठीक है। ये एफिलिएटेड कॉलेज किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हो सकते हैं, गवर्नमेंट से भी हो सकते हैं, पर आप कोशिश करो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जुड़े प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, वो सबसे अच्छा रहेगा। और आपके मार्क्स बेहद कम है
तो प्राइवेट कॉलेज से एफिलिएटेड कॉलेज पे आप जाओ। मेरी बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। यूनिवर्सिटी मतलब होता है उसमें बहुत सारे तरह के कोर्सेज चलते हैं और वो हब होता है एक तरह से, ठीक है। यूनिवर्सिटी बड़ी होती है हमेशा। यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 रूम देखने को मिलेंगे, 2-4-5 कोर्सेज चलेंगे, नहीं 1-2 कोर्स चलेगा, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी एक हब होती है जिसमें हर तरह की व्यवस्थाएं आपको मिलती है, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ कॉलेज होते हैं, यानी कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप भले ही किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हो पर रिजल्ट पे नाम इस यूनिवर्सिटी का आएगा जिससे वो कॉलेज जुड़ा हुआ है। अब ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, उससे एफिलिएटेड कॉलेज की मान्यता बहुत अच्छी रहेगी। प्राइवेट है तो भी ठीक ठाक है, आप दोनों की तरह की यूनिवर्सिटीज़ में, दोनों तरह के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। एफिलिएटेड में मिलने के आपको चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। आपके टोटल मार्क्स 100-200 भी आ रहे हैं तो भी एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाता है आसानी से, इस बात का आपको ध्यान दें, ठीक। तो आप प्राइवेट कॉलेज समझ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी समझ गए और आप एफिलिएटेड कॉलेज समझ गए। अब तीसरा बात करते हैं ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस का क्या मतलब है कि एफिलिएटेड जैसा ही उसका कुछ मतलब होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो जुड़े कॉलेजेस हैं जो कि कैंपस से बाहर हैं, उनकी बिल्डिंगें मेन कैंपस से बाहर हैं, उनको हम ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी कहते हैं। खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। इसे आप एफिलिएटेड भी कह सकते हो एक तरह से, लेकिन ऑफ कैंपस मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इस्तेमाल करते हैं कि उनका है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन बाउंड्री है उसके अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उन कॉलेजेस के अलावा जो बाहर के कॉलेजेस हैं उन्हें हम कहते हैं ऑफ कैंपस कॉलेजेस। उनमें सुविधाएं थोड़ी कम मिलती हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन कैंपस बच्चों को सुविधाएं मिलती है उससे थोड़ी कम सुविधाएं आपको बाहर मिलेगी, पर हाँ उसमें आपका एडमिशन हो सकता है और आपके डिग्री पर अच्छा नाम भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है इवनिंग कोर्सेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसा कोर्स चलाती है जो कि इवनिंग में या सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में या हाफ पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं। जैसे मान लो आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, मान लेते हैं कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका इस साल नहीं हुआ, आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो पर आप अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहते, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? ऐसे केस में आप इवनिंग कोर्सेज या पार्ट टाइम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको पूरे दिन भर क्लास नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ही क्लास करनी होंगी और आप अपना साथ में तैयारी पे भी फोकस कर पाओगे। अपना जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो उस पर आप फोकस कर पाओगे। ये फायदा होता है इन कोर्सेज का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट होती हैं आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज। ओपन यूनिवर्सिटीज से भी आप कर सकते हो। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि उसमें आपको क्लास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें आप डिस्टेंस लर्निंग कहते हो, यानी कि आपको कॉलेज के द्वारा सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन दिया जाएगा, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, खाली एग्जाम देने आपको कॉलेज में जाना होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात होती है आपकी पेड सीट्स की। पेड सीट्स का क्या मतलब होता है? देखो, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें 2 तरह की सीट होती है, एक होती है नॉर्मल सीट, एक होती है पेड सीट। जैसे कि बीएचयू का एग्जांपल ले लेते हैं। बीएचयू में क्या है, नॉर्मल सीट्स भी है, पेड सीट्स भी है। मतलब कि जो नॉर्मल गवर्नमेंट सीट है उनकी फीस बेहद कम रहेगी और उसकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। जैसे मान लो आपको बीएससी जूलॉजी में एडमिशन लेना है, ठीक है, मान लेते हैं बीएससी जूलॉजी में आपको एडमिशन लेना है, तो जूलॉजी में कट ऑफ आपकी 500 नंबर जा रही है, मान लेते हैं, ठीक है, 600 में से 500 नंबर जा रही है कट ऑफ। तो उस कॉलेज के पे 500 नंबर आपके नहीं आ रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो पेड सीट्स पे। पेड सीट्स का क्या मतलब है, देखो समझो थोड़ा सा। जो नॉर्मल सीट्स हैं उसकी फीस मान लेते हैं 500 रुपए है, ठीक है, और 500 मार्क्स उसके 500 नहीं 5000 फीस मान लो, उसकी फीस आपकी 5000 है और 500 मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है, पर आपके मार्क्स है 400, तो आप क्या करोगे, पेड सीट्स पे अप्लाई करोगे। पेड सीट्स पे आपको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 5000 लग रहा था, यहाँ पे आपका 15-20 हजार लगेगा, 30 हजार लगेगा। कोर्स वाइज अलग अलग फीस हो सकती है, यानी कि आपको दुगना या तिगुना फीस देना पड़ सकता है, लेकिन आप उसी कॉलेज में पढ़ोगे वैसी ही आपको डिग्री मिलेगी जैसे बाकी बच्चों को मिलती है, बस आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। पर ये मत समझना कि इसमें कोई भी जा सकता है बच्चों, इसके लिए भी कंपटीशन थोड़ा है, क्योंकि पेड सीट्स में क्या होता है कि सीट्स बहुत कम होती हैं। खासकर बीएचयू जैसे कॉलेज में हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि बीएचयू की पेड सीट्स भी सस्ती ही है, प्राइवेट कॉलेज से तो सस्ती ही है, इसलिए पेड सीट्स पे भी थोड़ा कंपटीशन रहता है। अगर आपके मान लो उसकी कट ऑफ 500 जा रही है और अगर आपके 400 मार्क्स तक हैं तो आपको पेड सीट्स मिल जाएगी, लेकिन 100-200 मार्क्स हैं तो पेड सीट्स नहीं मिल पाएगी। तो पेड सीट्स थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन बाकी सारे जो मैंने ऑप्शन बताए वो आपके लिए बेहद अच्छे हैं। आपको गारंटी है कहीं ना कहीं कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ठीक। अच्छा, इन कोर्सेज में आपको एडमिशन कैसे लेना है ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कैसे आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। देखो, बीएचयू और डीयू की काउंसलिंग ओपन है बच्चों,
आपको ऑफ कैंपस जाना है डीयू में या फिर बीएचयू में पेड सीट्स के लिए अप्लाई करनी है तो आपको अभी करना होगा। और ऐसा मत समझना कि इसमें बहुत कम कट ऑफ जाती है, 100-200 नंबर कट ऑफ इसकी नहीं जाती है। कम से कम 300-400 होना चाहिए, तभी आप डीयू के इवनिंग कोर्सेज, ऑफ कैंपस कोर्सेज या बीएचयू के पेड सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों का अभी से ओपन है। दोनों के लिए मैंने वीडियो ये दोनों बना रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और बाकी कॉलेजेस की अपनी अलग अलग काउंसलिंग स्टार्ट होती है। जैसे आज ही सीयूटी का रिजल्ट आया है, तो अभी कुछ दिनों में हर कॉलेज अपनी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देगी। तो आप जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो अपने कोर्स के अनुसार, उस कॉलेज में आपको जाकर के काउंसलिंग करानी होगी। जाकर के मतलब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के काउंसलिंग करानी होगी। हर कॉलेज की अपनी काउंसलिंग चालू होती है। सीयूटी में ऐसा कहीं जगह नहीं है कि एक जगह से सारे कॉलेज मिल जाए आपको, नहीं। सीयूटी में हर कॉलेज की अपनी अलग अलग काउंसलिंग होती है। तो आप पहले टारगेट करो कि आप कौन सा मतलब आपने कौन सा सब्जेक्ट दिया और आप उससे रिलेटेड कौन सा कोर्स करना चाहते हो। उसके बाद उसके टॉप प्राइवेट कॉलेज या टॉप एफिलिएटेड कॉलेज सर्च करो, ठीक है। सर्च करने के बाद जो भी आपके सामने कॉलेजेस आ रहे हैं उनकी कट ऑफ पता करो, ठीक है। क्योंकि मैं आप जो भी मेंशन करोगे, मैं हर एक कॉलेज की नहीं बना पाऊंगी ना बच्चों, मेरी भी लिमिटेशन है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं हर एक कॉलेज का तो नहीं बना पाऊंगी। तो आपको मैं तरीका बता देती हूँ ताकि आप खुद सर्च कर सको, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पहले आप डिसाइड करो आपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। उन सब्जेक्ट से आप ये सोचो कि किस कोर्स में एडमिशन हो सकता है। जैसे पीसीबी है तो किसी भी बायोलॉजी के कोर्स में एडमिशन हो सकता है। मैथ है, पीसीएम आपने दिया है तो किसी भी मैथ के कोर्स में एडमिशन हो सकता है। जूलॉजी, हिस्ट्री ये सब दिया है तो आपके बीए के सब्जेक्ट्स में एडमिशन हो सकता है। तो पहले आप ये डिसाइड करो आपने कौन सा सब्जेक्ट दिया है और आपका कौन से कोर्स में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उस कोर्स के, जैसे मान लो बीए आया तो टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज ऑफ बीए ऐसे आप सर्च कर सकते हो, या टॉप 10 कॉलेज या एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ बीएससी ऐसे आप सर्च कर सकते हो। तो सर्च करने के बाद आपके सामने कोई ना कोई वीडियो तो आएगा ही आएगा। उस वीडियो को आप देख सकते हो और उस वीडियो में आपको जो कॉलेज सजेस्ट किए गए हैं उन कॉलेज के नाम आप नोट करके रखो, ठीक है। नोट करके रखने के बाद आपको बार बार या नहीं, या मुझसे तो कि इस कॉलेज की काउंसलिंग शुरू हुई या नहीं हुई, तो मैं या कोई भी आपको वीडियो बना करके देगा और आप उससे देख सकते हो और आप टाइम पे अपनी काउंसलिंग करवा पाओगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है बच्चों, इस तरीके से आप क्या है ना, आप अपनी शीट इंश्योर कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैंने तरीका आपको समझा दिया, अब आपका फैसला आप कितनी मेहनत से ये चीज़ ढूंढते हो, क्योंकि मार्क्स कमाए हैं तो ढूंढना तो बच्चों मैं हेल्प कर सकती हूँ, आप कॉम्पिटिशन करो, जितनी हेल्प हो पाए और अनुसार करेंगे। लेकिन इंडिया के कॉलेजेस कर पाना हमारे भी बस की बात नहीं है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं बच्चों, हज़ारों कॉलेजेस हैं, हज़ारों वीडियो मुझे पर डे बना पाना मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक है। मेरी इतनी बड़ी टीम नहीं है, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि जो बच्चों का कॉमन डाउट आ रहा है उसको छांट करके उस पर वीडियोज़ बना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही। अगर आपको और भी कोई डाउट आता है तो ज़रूर आप बताइए कमेंट में। मैं और अनूप सर रेडी हैं आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।